साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। क्या धमकी देने वाले पाकिस्तान के परमाणु हथियार जब्त किए जा सकते हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान से अब सवाल उठ रहे हैं। आइए बताता हूं आपको। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की परमाणु धमकियों पर कहा है कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार देश के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित है? क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के हाथ में निगरानी में लिया जाना चाहिए? ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इस एजेंसी के पास किसी देश के परमाणु हथियार को देखरेख का अधिकार है? अगर कोई देश एटमी धमकियां देता है तो क्या उसके परमाणु हथियार छीने जा सकते हैं? क्या जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से कई बार एटमी धमकियां दी। मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार देश के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित है? राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी कि IAEA की निगरानी में लिया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह के बयान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान में सैन्य क्षमताएं प्राप्त है। भारत को एटमी धमकियां देने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है? क्या एजेंसी के पास किसी देश के परमाणु हथियार की देखरेख करने का अधिकार है? क्या इसके पीछे सच्चाई है? यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा है एटमी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। तो इस पर तमाम अटकलें चल रही हैं और कई लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है। बस पाकिस्तान के पास असल में पॉपअप भर के जो एटमी बम है उससे कुछ उखड़ने वाला नहीं है। और भारत की पॉलिसी है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। एक बार पाकिस्तान अगर हमला कर देता है, सेकेंड स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। भारत सेकेंड स्ट्राइक करके पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देगा। इतनी क्षमता है भारत के पास, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल आप देखिए बहुत विस्तारक है, बहुत बड़ा है, और पाकिस्तान छोटा सा। ऐसे में सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है भैया? क्या एजेंसी के पास किसी देश के परमाणु हथियार की देखरेख करने का अधिकार है? अगर कोई देश एटमी धमकियां देता है तो उसके परमाणु हथियार छीने जा सकते हैं क्या? यह परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए बताता हूं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IAEA, संयुक्त राष्ट्र का स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इस एजेंसी की स्थापना 1957 में की गई थी। ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में 170 से अधिक देश इसके सदस्य हैं। आसान भाषा में अगर समझें तो IAEA का काम दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। यह एजेंसी तय करती है कि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार के तौर पर सैन्य उद्देश्यों के लिए न हो। एजेंसी का मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल एनर्जी, मेडिकल, एग्रीकल्चर और उद्योग में किए जाने पर फोकस करना है। कोई भी देश परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग न करे, इसके लिए IAEA निगरानी करता है और निरीक्षण भी करता है। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं। परमाणु हथियारों से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संधि क्या कहती है? देखिए, परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना। इस संधि पर साल 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में 191 राष्ट्र राज्य इसके सदस्य हैं। खास बात यह है कि भारत ने NPT पर अपने हस्ताक्षर अभी तक नहीं किए। भारत ने कहा कि पहले पाकिस्तान से भी करवाओ। यह पहली ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि है जो परमाणु हथियारों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करती है। सदस्य देश कानूनी तौर पर इस बात के लिए बाध्य होते हैं कि वो न तो परमाणु हथियारों को विकसित करेंगे, न इस्तेमाल करें, और न ही किसी को इस्तेमाल करने में मदद करेंगे। यह सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। क्या धमकी देने पर किसी देश के परमाणु हथियार सच में जब्त हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के पास यह भी अधिकार नहीं है कि वो किसी देश के परमाणु हथियार को जब्त कर सके।
एजेंसी के पास केवल परमाणु हथियारों का निरीक्षण और उनकी रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार होता है, वो भी उस स्थिति में जब वो देश जो है उसकी अनुमति दे। अगर आतंकवाद या दूसरे कारणों से किसी देश की परमाणु सुरक्षा के लिए किसी तरह का खतरा पैदा होता है तो भी अंतरराष्ट्रीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ये एजेंसी सीधे कोई ठोस कदम उठा सके। ऐसे मामलों में एजेंसी संयुक्त राष्ट्र को इसकी जानकारी दे सकता है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तय करेगी क्या कदम उठाए जाने हैं। लेकिन पाकिस्तान गैर जिम्मेदाराना है। अगर कोई देश परमाणु हथियार रखता है तो उन्हें जबरन छीनना या जब्त करना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा और यह खुद युद्ध की वजह बन सकता है। भाई फिलहाल आज तक ऐसा मामला सामने नहीं आया जब एजेंसी ने किसी देश के परमाणु हथियार जब्त किए, किसी देश ने परमाणु हथियार की धमकी दी तो क्या होगा। अगर कोई देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की धमकियां देता है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी उसकी निंदा कर सकती है, देश पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, राजनयिक दबाव डाला जा सकता है, लेकिन हथियार को जब्त नहीं किया जा सकता। तो सीधा और 100 बात की एक बात लब्बो-लुआब यही है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार को जब्त नहीं किए जा सकते हैं, बस इसके हथियारों पर, परमाणु हथियारों पर नजर रखी जा सकती है। हालांकि गीदड़ बब जिस तरीके से पाकिस्तान दे रहा है कर कुछ नहीं पाएगा। आवश्यकता यह है कि बंदर के हाथ में उस तरह जो लगा है, बंदर क्या बने अदरक वाले स्वाद का ये जो कहावत है चरितार्थ होती है, तो बंदर के हाथों में उस तरह पर नजर रखनी चाहिए कि वो बंदर कहां इस्तेमाल करता है उस तरह को, अच्छी जगह इस्तेमाल करता है कि गीदड़ बब की देने के लिए, दूसरे देश को थ्रेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि देखिए ये पूरी संधि यही कहती है कि देखिए आईएईए जो है वो किसी देश के परमाणु हथियार को जब्त नहीं कर सकती है बल्कि निगरानी कर सकती है। और यही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने भी यही कहा, ना कि उन्होंने कहा कि जब्त किया जाए, उन्होंने कहा कि निगरानी में रखी जाए। भाई बात उसको बताया जाए, आईएईए बताए यूएनएससी को कि इस तरीके से थ्रेट दे रहा है। हालांकि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आप समझ ही रहे हैं किस तरीके से एंटी इंडिया है पूरी तरह से, और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं ताकि इंडिया आगे बढ़ ना पाए। भारत की क्षमताओं को पूरा विश्व जानता है, इसलिए पाकिस्तान को पीछे से ये वेस्टर्न देश जो है मदद कर देते हैं और यही वजह है पाकिस्तान कूद रहा है। चलिए आपकी क्या राय है, वीडियो में राय दीजिए, अपना कमेंट दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।